Yeah, good evening, everyone. Am I visible and audible? यस सर। लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था बच्चे, कितने बच्चों से होमवर्क हो गया है 12.6? किसी भी बच्चे से नहीं हुआ? चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैज लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A एंड इट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। 4 ओम का रेजिस्टेंस है। तो लेंथ जो है वायर का वो L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो A है, और जो रेजिस्टेंस है, ठीक है आयुष, तो रेजिस्टेंस जो दैट इज 4 ओम। क्वेश्चन ये पूछ रहा है व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल। ध्यान दो इस वर्ड पे, मटेरियल सेम है, हैविंग लेंथ L/2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2/A, सॉरी 2A। तो अगर लेंथ L/2 हो जाए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A हो जाए, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन में यही पूछा गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक बात क्या कही गई है, जो दोनों वायर्स हैं, ठीक है, वायर जो दोनों वायर्स है, वायर A और वायर B, अगर हम बोलते हैं वायर 1 एंड वायर 2, बोथ आर ऑफ सेम मटेरियल का है। तो हमें पता है कि अगर मटेरियल, देखो, अगर मटेरियल सेम होता है इसका क्या मतलब होता है? रेजिस्टिविटी इज सेम। हम लिखेंगे सिंस बोथ वायर्स आर ऑफ सेम मटेरियल, therefore resistivity of both will be same। ठीक है, हम इसको मान लेते हैं रो के इक्वल है, which is equals to, let रो be the resistivity। हम रो मानते हैं कि वो रेजिस्टिविटी है। अब देखो यहाँ पे इन केस 1 और फॉर वायर 1 हमें फॉर्मूला क्या पता है? R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है, जहां पे R रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी है, L लेंथ है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो यहाँ पे R की वैल्यू क्या? R की वैल्यू 4 दी हुई है, तो 4 इज इक्वल टू रो L अपॉन A। यहां से हमें ये बात पता चली। नाउ फॉर वायर टू का हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो उसके रेजिस्टेंस को हम R डैश बोल देते हैं। सो R डैश इज इक्वल टू रो, लेंथ क्या है इसका? L/2, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? 2A, ठीक है। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा R डैश इज इक्वल टू रो L अपॉन 4A, ठीक है। ये जो 2 है ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपॉन 4A। तो अगर इसमें हम 1/4 को बाहर लेते हैं तो ये अंदर बच रहा है रो L अपॉन A। किसी बच्चे को यहाँ पे कोई डाउट? अब देखो यहाँ पे रो L अपॉन A की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में निकाली हुई, इट इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया 1/4 इंटू 4, 4 कट गया, आंसर आया 1 ओम। तो R डैश इज इक्वल टू 1 ओम। किसी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ पे?
सबने कॉपी कर लिया, आगे बढ़े। तो आज की क्लास में बात करने वाले कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में। अब देखो, बाय ओम्स लॉ हमें क्या चीज पता है? V इज इक्वल टू आई आर। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V अपॉन R। नाउ इफ V इज कांस्टेंट, अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, तो I क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा R के। इसका क्या मतलब है कि अगर R इंक्रीज होता है तो I डिक्रीज हो जाएगा, और अगर R को हम डिक्रीज करते हैं तो I जो हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये मतलब हो गया। अब यहां पे एक बात समझो बच्चों, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है ना, उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है 220 वोल्ट, फिक्स्ड है। ठीक है, 220 से 240 वोल्ट के बीच में ये होता है, 220 वोल्ट से 240 वोल्ट के बीच में। घर में जो बिजली आ रही होती है, तुम देखोगे कि घर में अगर कहीं भी स्टेबलाइजर लगा हुआ है, एसी में लगा हुआ हो, फ्रिज में लगा हुआ हो, कहीं भी लगा हुआ हो, तो उसमें जो मीटर होता है वो 220 से 240 के बीच की रीडिंग शो कर रहा होता है। बेसिकली वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। तो हमारे घर में जो बिजली आ रही होती है वो क्या होता है? 220 वोल्ट फिक्स्ड है। एक बार वापस मैं ओम्स लॉ पे जाता हूं। ओम्स लॉ की शुरुआत किस चीज से हुई थी? ओम्स लॉ में ये कहा गया था कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। हमने पढ़ा था कि अगर हमें करंट बढ़ाना है तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस को भी बढ़ाना पड़ेगा, और अगर करंट घटाना है तो पोटेंशियल डिफरेंस को भी घटाना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे घरों में जो बिजली आती है उसमें V की वैल्यू फिक्स्ड है, दैट इज 220 वोल्ट। ना हम उसे बढ़ा सकते हैं ना हम उसे घटा सकते। तो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि अगर अब हमें करंट को बढ़ाना या घटाना पड़े तो हम कैसे बढ़ाएंगे या घटाएंगे? ठीक है, पॉइंट समझ में आई? ओम्स लॉ ने क्या कहा था कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। मतलब अगर हमें करंट को बढ़ाना या घटाना है किसी भी सर्किट से, आयुष पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस एक डिफरेंस होता है जिसके वजह से जो चार्जेस हैं वो किसी भी कंडक्टर में फ्लो कर पाते हैं। ठीक है, चार्जेस किसी भी कंडक्टर में तभी फ्लो, जैसे तुमने अगर ओम्स लॉ वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि दो वेसल्स के बीच में, दो बीकर्स के बीच में पानी का फ्लो तभी हो पाता है जब हम दोनों बीकर के बीच में एक हाइट का डिफरेंस क्रिएट करते हैं। उसी तरह से किसी भी कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच में अगर हम पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है, तभी जाके करंट फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा। तो सिंपल समझो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वो दोनों किसी भी कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच का एक डिफरेंस होता है जिसकी वजह से चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जिस तरह से हमने बीकर वाले केस में देखा था कि बीकर जैसे जैसे राइज करता है, जैसे जैसे हाइट का डिफरेंस बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है वो भी बढ़ता जाता है। तो उसी तरह से जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं, वैसे वैसे जो करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर से वो भी बढ़ता जाता है। यही बात ओम्स ने कहा था, उसी को हम ओम्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों में इस पॉइंट पे थे कि ओम्स ने ये कहा था कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। मतलब कि अगर हमें करंट बढ़ाना है तो पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाना पड़ेगा, उसी तरह से अगर करंट घटाना है तो पोटेंशियल डिफरेंस को घटाना पड़ेगा। लेकिन हमारे घर में जो पोटेंशियल, जो बिजली सप्लाई होती है, उसकी पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स्ड होती है 220 वोल्ट। ना हम उसे बढ़ा सकते ना हम उसे घटा सकते। अब हमारे घर में अलग अलग तरह के अप्लायंसेस होते हैं। ठीक है, एक सिंपल बल्ब होता है, एक टीवी है, फ्रिज है, एसी है। ठीक है, अलग अलग काइंड ऑफ अप्लायंसेस होते हैं। एक बात तो बहुत क्लियर है कि अलग अलग अप्लायंसेस जो बिजली यूज करते हैं वो डिफरेंट होता है। ठीक है, एसी विल कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिसिटी कंपेयर टू अ सिंपल बल्ब या सिंपल फैन। तो जो अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, दे नीड डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट। किसी को ज्यादा करंट चाहिए, किसी को कम करंट चाहिए। तो अब करंट को हम कैसे चेंज करें? V तो फिक्स्ड है, तो इसका मतलब I भी फिक्स्ड आना चाहिए। बट हमारे घरों में जो डिवाइसेस हैं, उन डिवाइसेस को जो I की रिक्वायरमेंट है दैट इज डिफरेंट। अलग अलग डिवाइसेस को अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट चाहिए। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? ठीक है, तो No, sir. हाँ, पॉइंट हमारा ये है कि वी नीड डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फॉर डिफरेंट अप्लायंसेस।
लेकिन करंट, ओम्स ने ये कहा था कि करंट तभी हम बदल सकते हैं जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करते हैं। बट हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स्ड है, मतलब वी कैन नॉट चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो नाउ द क्वेश्चन इज, अब सवाल ये है कि हम करंट कैसे बदले। तो ओम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म था V इज इक्वल टू आई आर, वहां से मैं I इज इक्वल टू V अपॉन आर लिख सकता हूं। तो V इज फिक्स्ड, अगर V फिक्स्ड है तो I R पे डिपेंड करेगा, मतलब R की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी I की वैल्यू भी चेंज होगी। अब यहां पर एक क्वांटिटी ऊपर है, दूसरी क्वांटिटी नीचे है। जब ऐसा रिलेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी घटेगी। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, उसी तरह अगर रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ेगा। इसको हम ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हैं कि पिछले क्लास में मैंने बताया था रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रैफिक की तरह होता है, ठीक है। तो ट्रैफिक जब ज्यादा बढ़ेगा तो ऑब्वियसली मूवमेंट में दिक्कत होगी, ठीक है। तो जो फ्लो होगा वो रिड्यूस, घट जाएगा। और जैसे ट्रैफिक घटेगा, दैट इज जैसे ही रेजिस्टेंस घटेगा वैसे ही फ्लो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो करंट और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब कि हम अगर करंट को चेंज करना चाहते हैं वी कैन चेंज इट बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। नाउ सी, हर एक डिवाइस का एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। हर एक डिवाइस में क्या होता है कि उसको कितना करंट चाहिए उसके हिसाब से जब उस डिवाइस को बनाई जाती है तो उसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वही रखा जाता है। तो अब जो मार्केट में हमें देखो रेजिस्टेंस पैदा करने में, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करने वाले जो हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं दे आर कॉल्ड रेजिस्टर्स, उनको हम रेजिस्टर्स बोलते हैं। रेजिस्टर्स एक फिक्स क्वांटिटी के होते हैं, जैसे कि मान लो रेजिस्टर्स जो होते हैं, सपोज 2 ओम के रेजिस्टर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन किसी इंसान को चाहिए कि उसे 1 ओम का रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करना है, ठीक है। उसे मार्केट में जो रेजिस्टर्स मिल रहे हैं वो 2 ओम के मिल रहे हैं। नाउ ही वांट टू, लेकिन जो उसके पास डिवाइस है उसको कितना रेजिस्टेंस चाहिए, उसके पास रेजिस्टेंस 1 ओम का होना चाहिए। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि हम 1 ओम का रेजिस्टेंस कहां से लेके आए, क्योंकि मार्केट में तो वो अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, रेजिस्टर्स को कंबाइन किया जाता है। रेजिस्टर्स दो तरह से कंबाइन होते हैं, ठीक है। पहला सीरीज में कंबाइन होते हैं और दूसरा जो है ये पैरेलल में कंबाइन होते हैं। मैं ब्रीफली अभी यहां पर बता रहा हूं कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। कमिंग स्लाइड्स में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या मतलब होता है, रेजिस्टर्स का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। इस तरह से रेजिस्टर्स को हम सिंबलाइज करते हैं जिगजैग लाइंस के थ्रू। तो सीरीज में कंबाइन करने का मतलब है कि एंड टू एंड कनेक्शन है, मतलब पहला रजिस्टर जहां खत्म हुआ वहां पर हमने उसी से दूसरे रजिस्टर को ज्वाइन कर दिया, उसी से हमने तीसरे रजिस्टर को ज्वाइन कर दिया। तो दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन, इसे सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अब सपोज अगर कोई करंट यहां से फ्लो कर रहा है तो करंट के पास एक ही रास्ता है फ्लो करने के लिए, करंट हैज ओनली वन पाथ, ठीक है। करंट के पास सेम रास्ता है फ्लो करने के लिए। यहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है बच्चे, पैरेलल लाइंस का क्या मतलब होता है, पैरेलल लाइंस कैसे होती थी, ये पैरेलल लाइंस कहलाती थी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब रेजिस्टर्स इस तरह से कनेक्टेड है, मतलब ये एंड टू एंड कनेक्टेड नहीं है, सभी के जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक जगह पे कनेक्टेड है और सभी के जो एंड पॉइंट है वो भी एक जगह पर कनेक्टेड है। तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल रेजिस्टेंस। पैरेलल में क्या होता है, निशान मेरी आवाज कहां से ब्रेक हो रही है बताओ, मैं वहां से दोबारा रिपीट करता हूं। सीरीज कॉम्बिनेशन, देखो बच्चे सीरीज का मतलब क्या होता है ना, एक के बाद एक कनेक्टेड है, मतलब हमारे पास एक रेजिस्टर है, उससे हमने दूसरे को कनेक्ट किया, उससे हमने तीसरे को कनेक्ट किया। तो यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टर, ये मान लो सेकंड रेजिस्टर है, ये थर्ड रेजिस्टर है। तो फर्स्ट और थर्ड में कोई कनेक्शन नहीं है, उनके बीच में क्या है, टू है, सेकंड रेजिस्टर है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि वो पैरेलली अरेंज होते हैं। पैरेलली अरेंज का मतलब सभी रेजिस्टर्स एक पॉइंट पे कनेक्टेड है
स्टार्टिंग में भी और एंडिंग में भी वो सभी के सभी रेजिस्टर्स कनेक्टेड है। तो इसका क्या मतलब है कि मान लो करंट यहां से आता है फ्लो करने के लिए। अब इस पॉइंट पे करंट के पास 3 चॉइसेस है। एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। तो करंट क्या होता है, स्प्लिट कर जाता है। कुछ करंट यहां से पास करता है फर्स्ट रेजिस्टर से, इसको हम बोलते हैं I1। कुछ करंट दूसरे रेजिस्टर से पास करता है जिसको हम बोलते हैं I2। और कुछ करंट जो है वो तीसरे रेजिस्टर से पास होता है जिसको हम बोलते हैं I3। बाद में क्या होता है, यहां से पहले वाले से क्या पास हुआ, I1। दूसरे वाले से क्या पास हुआ, I2। और तीसरे वाले से क्या पास हुआ, I3। तो इस पॉइंट पे तीनों वैल्यूज I1, I2, I3 आके मिलते हैं और फिर से वो बन जाते हैं I। तो सीरीज कनेक्शन में करंट के पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है जाने के लिए। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, सेम अमाउंट ऑफ करंट पासेस थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सेम करंट पास थ्रू ऑल रेजिस्टर्स। जबकि पैरेलल में क्या होता है, डिफरेंट करंट passes through each resistor। ठीक है बच्चे, अब यहां पर जो मैंने लिखा है उसको लिख लो। मैं जो चीजें जरूरत की नहीं है उसको मैं रिमूव कर दे रहा हूं। रेस्ट अगर साथ में कोई भी कॉपी पड़ी हुई है तो राइट इट डाउन। यहाँ पे साइड में लिख लेना कि इस जगह पे कि पोटेंशियल डिफरेंस पीडी इन आवर होम सप्लाई इज 220 वोल्ट। 220 से 240 के बीच में होता, हम एवरेज 220 लेके काम कर सकते हैं। Whatever I have written in the slide, please copy it down। क्योंकि जब हम आगे भी सॉल्व मतलब डिराइव कर रहे होंगे तो ये चीजें अगर तुम्हें याद नहीं रहेंगी तो आगे जो भी करवाऊंगा वो समझ में नहीं आएगा। हर्ष, जो मैं स्लाइड्स पढ़ा रहा हूँ उन स्लाइड्स के मैं पीडीएफ दूंगा। ठीक है, क्योंकि इस साल नोट्स में मैंने बहुत सारी जब स्लाइड्स मैंने प्रिपेयर किया तो मैंने कुछ चीजें इसमें नई ऐड की हुई है जो कि प्रिंटेड जो एक्चुअली जो मैं क्लास में देता था उसमें वो चीजें इंक्लूडेड नहीं है। सो दैट्स व्हाई जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये सभी स्लाइड्स का मैं पीडीएफ बना के दे दूंगा।
फाइन, सभी ने कॉपी कर लिया, आगे बढ़े हम। किसी का बचा हुआ है यहाँ पे कुछ? नो सर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, ठीक है। बेसिकली हम सीरीज कॉम्बिनेशन में, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है ये तो हमने देख ही लिया। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर हमने रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया है तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो सपोज हमारे पास तीन रेजिस्टर्स जिनको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सपोज वी हैव रेजिस्टर्स हियर, फर्स्ट रेजिस्टर, second resistor and third resistor. So this is resistor R1, this is resistor R2 and this is resistor R3. इसको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब सर्किट को कंप्लीट करने के लिए मैं क्या करता हूं, भाई किसी और का अगर छूटा हुआ तो प्लीज कॉपी कर लो जल्दी से। जीवांश हो गया बच्चे? चलो ठीक है, मैं आगे बढ़ते हैं। सो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जैसे हमने तीन रेजिस्टर्स लिया जिसको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, हमने सीरीज में इनको कनेक्ट किया हुआ है, एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया। सो अब क्या करते हैं, हम इसे कनेक्ट करते हैं एक बैटरी से। सो दिस इज आवर बैटरी, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। हम यहाँ पे एक स्विच लगाते हैं और ये हो गया हमारा सर्किट कंप्लीट। अब हमें जानना है इस पूरे सर्किट में से, देखो एक बात तो हमने देख लिया था ना कि सर्किट में सभी जगहों पे जो करंट फ्लो करे वो सेम होगा। सेम करंट विल फ्लो थ्रू R1, R2 एंड R3 बिकॉज करंट के पास कोई दूसरा रास्ता तो है ही नहीं। तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, ये करंट R1 में जाता है, फिर ये करंट R2 में जाता है, फिर R3 में जाता है। ऑब्वियसली स्विच ऑन है उसके बाद ही, यहाँ पे मिस हो गया था। स्विच ऑन होने के बाद दैट इज व्हेन द की इज क्लोज्ड। तो व्हेन की इज क्लोज्ड, ठीक है, की को क्लोज कर दिया गया है। की क्लोज होने का मतलब करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। सो नाउ द करंट इज मूविंग एंड फाइनली ये बैटरी में आ जाता है। तो पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एमीमीटर लेते हैं और एमीमीटर को सर्किट में हर प्लेस पे लगा के देखते हैं, राइट। वी टेक अ एमीमीटर, हम एमीमीटर लेते हैं और उसे सर्किट में हर प्लेस पे हम लगाते हैं। सपोज मैं यहां पे एमीमीटर को लगाता हूं, ठीक है।
अभी कॉपी मत करना, अभी समझ लेना फिर कॉपी करना। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक एमीमीटर लगाया। अब एमीमीटर का कनेक्शन कैसे किया जाता है बच्चे? मैंने बताया था एमीमीटर किसी एंड को देखो और उस एंड से बैटरी की तरफ जाओ। तो मान लो मैंने इस एंड से जाना शुरू किया, मैं बैटरी की तरफ जा रहा हूँ, सबसे पहले मुझे क्या मिला? नेगेटिव मिला। तो मतलब ये एंड क्या है? नेगेटिव है। तो ऑब्वियसली दूसरा एंड क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एमीमीटर की रीडिंग ली। अब इसी एमीमीटर को मैं अलग-अलग पोज़ीशंस में लगाता हूँ, ठीक है? एमीमीटर को मैं यहाँ पर लगाता हूँ, एमीमीटर को मैं इस जगह पे लगा रहा हूँ, इस जगह पे लगा रहा हूँ। हर एक पोज़ीशन पे जब मैं एमीमीटर को लगाता हूँ, तो जो रीडिंग है वो सेम आ रही है। तो वो आनी भी थी, ठीक है? क्योंकि हमने क्या किया था, यहाँ पे डिस्कस किया था। अच्छा ये I3 नहीं होगा, सॉरी। हमने क्या किया था यहाँ पर, हमने यहाँ पे यही बात डिस्कस की थी that the same current flows through the circuit, so the reading in the ammeter will be same at any point in the circuit, ठीक है? तो हम लिखेंगे रीडिंग ऑफ एमीमीटर will be same at each point in circuit, ठीक है? तो इसका क्या मतलब है? सेम करंट flows through R1, R2 एंड R3। अब हमें क्या चेक करना, हमने पोटेंशियल डिफरेंस भी चेक करना है। तो क्योंकि मेरे पास 3 अप्लायंस है यहाँ पे, देखो ये R1, R2, R3 एक तरह के डिवाइसेस है, तो मुझे तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेक करना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक पोटेंशियल डिफरेंस को चेक कैसे किया जाता है? वोल्टमीटर से। तो मैं यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगाता हूँ पैरेलल में, ये हो गया R1 के अक्रॉस। एक वोल्टमीटर में लगाता हूँ R2 के अक्रॉस और एक वोल्टमीटर में लगाता हूँ R3 के अक्रॉस, ठीक है? अब यहां पर क्या है, जो तीनों वोल्ट मीटर की रीडिंग है वो डिफरेंट आ रही होती है। तीनों वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आ रही होती है वो डिफरेंट आ रही होती है। R1 के अक्रॉस जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है उसकी रीडिंग हम मान लेते हैं V1 आ रही है। R2 के अक्रॉस जो लगा हुआ है उसकी रीडिंग आ रही है V2 और R3 के अक्रॉस जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है उसमें रीडिंग आ रही है V3। भाई वोल्ट मीटर को भी एक बार कनेक्ट करके देखते हैं। कनेक्ट करने का मैंने बताया हुआ था, वोल्ट मीटर के किसी एक एंड को पकड़ो और उधर से बैटरी की तरफ मूव करो। तो वोल्ट मीटर के इस एंड से जब मैं बैटरी की तरफ मूव करता हूं तो सबसे पहले मुझे मिलता है प्लस। सो दिस इज द पॉजिटिव एंड ऑफ द वोल्ट मीटर। तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव होगा। दूसरे वोल्ट मीटर से भी ऐसे ही करेंगे। वोल्ट मीटर के इस एंड से अगर लेफ्ट एंड से मैं बैटरी की तरफ जाता हूं तो सबसे पहले मुझे प्लस साइन मिलता है। तो ये भी प्लस माइनस और उसी तरह से ये भी प्लस माइनस। बच्चों एमीमीटर और वोल्टमीटर को सही तरह से कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर मान लो तुमने एग्जाम में सर्किट बनाया, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि वो कंफ्यूज रहते हैं तो ये प्लस माइनस लगाते ही नहीं है। अगर तुम गलत लगाओगे तो भी तुम्हारे नंबर कटेंगे, नहीं लगाओगे तो भी तुम्हारे नंबर कटेंगे। तो यू मस्ट नो हाउ टू कनेक्ट द एमीमीटर एंड वोल्टमीटर। तो हमारा यहाँ तक का कंसेप्ट समझ में आ गया? किसी बच्चे को यहाँ पे कोई डाउट है? नाउ रीडिंग ऑफ V1, V2 and V3 are different। जो तीनों वोल्ट मीटर की रीडिंग है दे आर डिफरेंट, ठीक है? तो यहां से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर्स इन सीरीज इज डिफरेंट। किसी भी सीरीज में जो रेजिस्टर्स होते हैं उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट होती है, ठीक है? अलग अलग होती है। बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे क्या नोट करेंगे, देखो जो बैटरी यूज करते हैं उसका भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है? ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई कौन करता है? बैटरी करता है। तो बैटरी की भी अपनी एक पोटेंशियल डिफरेंस होती है। सपोज जो बैटरी हम यूज कर रहे हैं इट हैज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट, ठीक है? बैटरी जो हमने लगाया है उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या? V वोल्ट। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, बट अगर हम V1, V2 और V3 को ऐड कर रहे हैं
तो वो V के इक्वल आ रहा है, ठीक है। V1 जो 3 वोल्ट मीटर है, V1, V2 और V3, उसमें जो रीडिंग्स आई उसको जब हम ऐड करते हैं तो वो आ रहा है V के इक्वल। सो आई कैन से दैट द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सोर्स, ठीक है। यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पे मैं बोल सकता हूं सम ऑफ PD across resistors is equal to PD of source। बच्चे यहां तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, अब यहां पर हम लगा रहे ओम्स लॉ, ठीक है, बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V1 की वैल्यू क्या होगी भाई? V1 मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R1। R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम डिनोट कर रहे हैं V1 से। सो V क्या होता है? IR। अब जो रेजिस्टर है R1 उससे कितना क्या करंट फ्लो कर रहा है? उसे करंट जो फ्लो कर रहा है वो I फ्लो कर रहा है, ठीक है। और उसकी वैल्यू क्या है? R1। V1 की वैल्यू क्या हो गई? IR1। क्यों? क्योंकि V1 क्या डिनोट कर रहा है? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर R1। I क्या है? जो उस रेजिस्टर से करंट फ्लो कर रहा है। तो हमें पता है कि सभी रेजिस्टर से सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है, मैंने यहाँ पे I लिख लिया। और R1 क्या है? उस रेजिस्टर की वैल्यू। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? उसी तरह से V2 हो जाएगा IR2, V3 होगा IR3 एंड V की वैल्यू क्या होगी? V क्या है यहां पर? V इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द होल सर्किट। पूरे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कौन सप्लाई कर रहा है? बैटरी सप्लाई कर रहा है। सो V इज इक्वल्स टू I यहां पर क्या है? द करंट थ्रू द सर्किट। पूरे सर्किट में क्या करंट है? I करंट है। एंड R हम यहां पे लिखेंगे R टोटल। मतलब इस सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सबका कंबाइन क्या रेजिस्टेंस है, ठीक है, दैट इज R टोटल। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? ठीक है, कॉपी कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर ये डायग्राम भी बनाना है? हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट ये डायग्राम। निशांत, मैं यहाँ पे जो मैंने ग्रीन कलर के पेन से बनाया है लिखा है ये, मैं ये बता रहा हूँ। अच्छा बच्चे, जो अभी कॉपी नहीं कर पा रहे हो, जिसके पास टाइम थोड़ा शॉर्ट हो गया, वो क्या करो, वो बस ये दो चीजें कॉपी कर लो फिलहाल। ये इक्वेशन और ये जो ओम्स लॉ वाला मैंने लिखा है, ठीक है, ये दो चीज अभी कॉपी कर लो। बाकी मैं पीडीएफ रात को भेज दूंगा तो वहां से पूरा फिर दोबारा पढ़ लेना। तो मैंने यहाँ पर ये कहा है बाय ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ क्या बोलता है? V इज इक्वल टू IR। हम एक एक रेजिस्टर का देख रहे हैं, ठीक है। V1 क्या है? V1 इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर R1। यहां की हम बात कर रहे हैं, दिस वन, ठीक है। R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को हम बोल रहे हैं V1। सो V1 ओम्स लॉ क्या बोलता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो R1 से करंट क्या पास कर रहा है? R1 से जो करंट पास कर रहा है वो I करंट ही पास कर रहा है। तो इसलिए हमने यहां पे लिखा I, यहां पे लिखा हमने I इनटू द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर R1। तो R1 की वैल्यू हमने क्या मानी? R1 ही मानी, दैट इज 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, वट एवर उसकी वैल्यू है। तो V1 हो गया I इंटू R1। बात आई समझ में निशांत? निशांत बच्चे बात समझ में आई?
किसी भी बच्चे को यहाँ पे कोई डाउट? ठीक है, तो सबने ये दो बातें कॉपी कर ली है, v1 प्लस v2 प्लस v3 इज इक्वल टू v, और दूसरा क्या है, v1 इज इक्वल टू ir1, v2 इज इक्वल टू ir2, v3 इज इक्वल टू ir3 एंड v इज इक्वल टू ir टोटल। जहां पर ये v क्या डिनोट कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट। तो सर्किट को पोटेंशियल डिफरेंस कौन दे रहा है, बैटरी। तो यहाँ पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी लिखा है, इज इक्वल टू आई क्या है, द करंट थ्रू द सर्किट, पूरे सर्किट में आई करंट फ्लो कर रहा है, एंड आर